हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रैशनल नंबर करेंगे। क्लास 7 का रैशनल नंबर एक्सरसाइज 9.1 चैप्टर 9 का फर्स्ट एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू फिफ्थ तक मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में डाल दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर्स। कौन सा पेयर, ये हमें दो नंबर्स दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सेम रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करता है। डिनोमिनेटर भी सेम और न्यूमरेटर भी सेम, दोनों ही सेम नंबर्स आने चाहिए। ठीक है, वैसे मैं बता दूं यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है और ये पॉजिटिव आ रहा है, तो ये सेम रैशनल नंबर्स है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आ गया और यहाँ पे पॉजिटिव। बट फिर भी हम कैसे करेंगे इसको, -7/21 को कट कर लेंगे। 7 1 7, 7 3 21 कट कर गया, और 3/9 को भी कट कर लेंगे। 3 1 3, 3 3 9। सेम टेबल से कट करना है। 3 से हमने इसको कट करा है तो 3 से भी हमने इसी को कट करा है। सिमिलरली 7 से इसको कट करा है तो हमने 7 से इसी को कट करा है। तो यह -1/3 एंड 1/3। अब हमने देखा डिनोमिनेटर तो सेम है बट न्यूमरेटर डिफर आ गया, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है। सेम आना चाहिए, चाहे दोनों नेगेटिव हो या फिर दोनों पॉजिटिव हो। हेंस न्यूमरेटर आर डिफरेंट but denominator are same, so this is not the same pair of same rational number। तो ये सेम रैशनल नंबर का पेयर नहीं हुआ, यहाँ पे डिफरेंस आ गया। अगर हम देखें क्वेश्चन से ही हमें पता चल रहा था यहाँ पे नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो ये सेम रैशनल नंबर का पेयर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, -16/20 एंड -20/25। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, तो मे बी ये हो सकता है, मे बी -16/20। अब इसको मैं किससे कट कर रही हूँ, 4 से। यहाँ पे डिवाइड लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद नहीं रहेगा इसलिए मैं लिख रही हूँ। 4 5 20 एंड 4 4 16। अब किसी से भी कट नहीं होगा, सेम 20 में -25 को मैंने किससे कट किया, 5 से। 5 4 20 एंड 5 5 25। सेम नंबर आ गया, बट नेगेटिव यहाँ पे न्यूमरेटर में, यहाँ पे डिनोमिनेटर में। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रैशनल नंबर में नेगेटिव होना चाहिए, रैशनल नंबर में नेगेटिव होना चाहिए। हम इसको -4/5 भी लिख सकते हैं, विच आर द सेम थिंग। हेंस बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर are same, so this is the pair of rational number। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, बट यहाँ पे दोनों टर्म्स नेगेटिव है, तो ये -2/3 बेसिकली क्या होता है, इसको अगर मैं डिवाइड कर दूँ -1 से तो ये 2/3 आ जाएगा। ये कट जाता है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, लेकिन समझ में नहीं आता बच्चों को कि क्यों ये प्लस का हो गया, यहाँ पे नेगेटिव था। बात यही है कि नेगेटिव था तो आपस में कट के प्लस हो जाता है। सिमिलरली मैं इसको -1 से डिवाइड कर दूंगी, 2/3 आ जाएगा, और ये तो 2/3 ऑलरेडी है ही। हेंस आ गए सेम नंबर्स, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर are same, so this is the pair of rational number। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, ठीक है, ये हो जाएगा। हो सकता है -3/5 ये सेम टर्म रहेगी, क्योंकि ये किसी की भी 3 और 5 दोनों ही ऐसे प्राइम नंबर्स है, किसी की भी टेबल में नहीं आते, सिर्फ खुद की टेबल्स में आते हैं। -12/20 ये दोनों ही 4 की टेबल में आ जाएंगे, तो हम 4 से डिवाइड करें। 4 3 12 एंड 4 5 20, -3/5 आ गया, तो लिखेंगे हेंस। तो दोनों ही पेयर सेम आ गए, न्यूमरेटर भी सेम आ गया एंड डिनोमिनेटर भी सेम आ गया। बोथ द न्यूमरेटर and denominator are same, so this
इज द पेयर ऑफ सेम रैशनल नंबर। यहाँ पे मैं प्रीवियस क्वेश्चन में सेम लिखना भूल गई हूँ, वहाँ पे भी आप लोग लिख ले सेम। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे सेम नहीं लिखा, सिमिलरली इस वाले क्वेश्चन में भी मैंने सेम नहीं लिखा, तो इस वाले सब में सेम रैशनल नंबर्स आएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट इसका सेम नेगेटिव नेगेटिव है। 8/-5, 5 and 8, 5 प्राइम नंबर है, 8 प्राइम नंबर नहीं है, इवन नंबर है, बट ये किसी सेम की टेबल में नहीं आएगा। -24/15, ये 3 से कट जाएगा। 3 के टेबल में 24 भी आता है एंड 15 भी आता है। 3 8 24, 3 5 15, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। तो सेम, हैंस बोथ द सेम आ गए हैं हमारे पास, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम आ गए। इधर भी 8, इधर भी 8, इधर भी 5 एंड इधर भी 5। न्यूमरेटर एंड denominator are same, so this is the pair of same rational number. नेक्स्ट 1/3 एंड -1/9। जैसे मैंने पहले कहा था ये पॉजिटिव टर्म है, नेगेटिव टर्म है, तो ये नहीं होगा सेम रैशनल नंबर। एंड 1/3 दोनों ही 3 and 1 किसी एक की टेबल में नहीं आते हैं, -1/9 भी नहीं होगा। तो हैंस बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिफरेंट। दोनों ही डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया, इसलिए वो डिफरेंट हो गया। यहाँ पे +1 है, -1 है, आर डिफरेंट। So this is not the pair of same rational number. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th, -5/9 एंड 5/9। हम लोग को जैसे मैंने कहा था 2 बार माइनस हैं तो ये आपस में कट जाता है। डिवाइडेड बाय -1 कर दूंगी तो 5/9 आ जाएगा। एंड दिस इज 5/9, तो ये तो एज इट इज ही रह जाएगा। तो हम देख रहे हैं 5 तो सेम आ रहा है बट 9 डिफरेंट आ रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव आ गया। हैंस न्यूमरेटर आर सेम बट डिनोमिनेटर आर डिफरेंट, so this is not the pair of same rational number. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th, रीराइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, जिसकी भी टेबल में आता है उससे कट कर देना है और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा। यानी दोनों नंबर्स ऐसे लेके आने जब आगे फर्दर नहीं कट रहे हों, किसी की भी टेबल्स में नहीं आ रहे हों। वैसे हम देख रहे हैं 8 and 6 दोनों ही 2 की टेबल में आते हैं, तो हमें सबसे पहले छोटे से स्टार्ट करनी है। पहले हम 2 का देखेंगे, फिर 3 का, फिर 4 का। ये नहीं सीधा हम बड़ी टर्म देख लेंगे। तो हमने 2 में देखा -4/3 आया, -4/3 अब किसी और की टेबल में नहीं आता, तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई, ये हमारा आंसर हो गया। इसका सेकेंड पार्ट है 25/45। 25/45। अब हम देखेंगे 2 के टेबल में 25 and 45 नहीं आता, 3 के टेबल में भी नहीं आता, 5 के टेबल में आता है दोनों टर्म्स। तो 5 से कट करेंगे हम लोग, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे। 5 5 25, 5 9 45। तो 5/9 अब किसी और के टेबल में नहीं आता, सेम टेबल में नहीं आता। 5 के टेबल में आता है, 9 3 और 9 के टेबल में आता है, बट 5 3 के टेबल में नहीं आता और 9 के टेबल में भी नहीं आता। तो 5 and 9 इज द आंसर। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 25/45। तो दिस इज द आंसर। सेम -44/72 2 के टेबल में आता है, 2 से डिवाइड कर देंगे। -22, 2 3 6, 2 6 12। अगेन 2 के टेबल में आएगा, फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे। -22/36, अगेन 2 से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे -11/18।
अभी किसी की टेबल में नहीं आता क्योंकि 11 प्राइम नंबर है, वो सिर्फ अपनी टेबल में आएगा, इसलिए दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस वंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फिलिंग द बॉक्सेस। ये सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो आती है पेपर्स में काफ़ी टाइम्स। कभी कभी क्या होता है, जैसे MCQs चल रहे हैं आजकल, तो ये दे दिया जाएगा एंड हमें 4 ऑप्शंस दे देंगे, एंड कभी कभी नेगेटिव पॉजिटिव का भी डिफर कर देते हैं लोग, तो उसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फिलिंग द बॉक्सेस विद द करेक्ट सिंबल आउट ऑफ दिस वन। हमें फिलिंग द बॉक्सेस करने हैं, सिंबल्स लगाने हैं हम लोगों को, इंक्रीज है, डिक्रीज है या फिर इक्वल है। जब भी हम ये सिंबल्स लगाते हैं तो हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि इनके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। अगर इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। वो कैसे करेंगे, 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 2/3 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 3 15 एंड 21 आ गया, 14 और 21 आ गया। तो 14 वाला इंक्रीज बड़ा है तो दिस वन इज ग्रेटर, तो 2/3 इज ग्रेटर देन -5/7। और वैसे भी हम देखें, एक टर्म नेगेटिव हो एक टर्म पॉजिटिव हो, चाहे वो 0 ही क्यों ना हो, पॉजिटिव टर्म वाली ग्रेटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, -4/5 एंड -5/7 दोनों ही अगर प्राइम नंबर्स होते हैं, किसी की टेबल में नहीं आते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई। तो 7 4 28, 5 5 25। तो कौन सा नंबर ग्रेटर होगा, नेगेटिव में छोटी टर्म बड़ी होती है, बड़ी टर्म छोटी होती है, तो दिस वन इज ग्रेटर। तो -5/7 इज ग्रेटर, नेक्स्ट -7/8 एंड 14/16। हम सेम इसको यहाँ पर 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कुछ ऐसे भी करते हैं, बट हम इसका एक सिंपलेस्ट फॉर्म भी कर सकते हैं, जैसे 8 और 16 हमें पता है दोनों ही 8 के टेबल्स में आते हैं, तो हम एलसीएम ले लेंगे। यह हमारे लिए इजी रहेगा और आगे के क्वेश्चंस में भी हमें बेनिफिट होगा इनका। हम अभी से सीख लेंगे। 8 2 से 16 है, एलसीएम कितना आया, 16 आया। तो अगर सिर्फ मैं इसको 2 से क्योंकि मुझे तो सिर्फ डिनोमिनेटर को सेम करना है, तो अगर मैं सिर्फ इस क्वेश्चन को -7/8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे लिए तो सेम ही चीज़ है। मैं 16 को 8 से मल्टीप्लाई करूँगी, कितनी लंबी मेरी मल्टीप्लिकेशन चली जाएगी। यहाँ पे मेरी सिंपलेस्ट मल्टीप्लिकेशन हो गई। तो एलसीएम हम इसीलिए लेते हैं जिससे हमारी मल्टीप्लिकेशन सिंपलेस्ट हो सके। मैं इस मेथड को प्रेफर नहीं करती हूँ, मैं सिंपल एलसीएम लेना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि एलसीएम से एक तो आगे के क्वेश्चंस में हमें फ़ायदा होगा और दूसरी बात हमारी कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाती है। यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस का साइन में ऊपर भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये आ गया -14/16 एंड दिस इज -14/16 अगेन। तो ये दोनों ही सेम हाई है, तो दे आर इक्वल। तो ये आ गया, दोनों ही इक्वल है, बोथ आर इक्वल। नेक्स्ट -8/5। अब देखो यहाँ पे 5 एंड 4 दोनों ही डिफरेंट नंबर है। 5 के टेबल में 4 नहीं आता, 4 के टेबल में 5 नहीं आता, तो यहाँ पे एलसीएम लेने का कोई बेनिफिट नहीं है। अगर मैं एलसीएम लूंगी तो 5 4 20 ही आएगा मल्टीप्लाई करके। जब बेनिफिट तब है एलसीएम लेने का जब वो नंबर आए जो दोनों एक दूसरे के टेबल में आते हैं। अगर यहाँ पे मान लो 4 भी लिखा होता तब भी हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते, हमारी मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन थोड़ी रिड्यूस हो जाती। अब इसको हम सिंपल यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उस वाले क्वेश्चन में भी नहीं था, लेकिन हमारी कैलकुलेशन रिड्यूस करने के लिए आगे के क्वेश्चंस के लिए मैंने वहाँ पे एलसीएम लेके करा है। -32/20 और -35/20। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, नेगेटिव छोटी टर्म बड़ी हो जाती है, तो दिस वन इज ग्रेटर, दिस वन इज ग्रेटर। तो -8/5 इज ग्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे माइनस में ऊपर लिख देती हूँ, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। -4/12 आ गया, -3/12 आ गया। नेगेटिव में छोटी टर्म ग्रेटर होती है, तो दिस वन इज ग्रेटर, दिस वन इज ग्रेटर। तो -1/4 इज ग्रेटर देन -1/3। अब ये देखेंगे, ये -5/11 माइनस नेगेटिव में इसको ऊपर लिख दूँ, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसा कर सकते हैं।
तो ये दोनों ही इक्वल है, तो बोथ आर इक्वल। बस हमें साइन लगाना है तो नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं फिर भी लिख देती हूँ। इस क्वेश्चन में हमें साफ ही पता चल रहा है ये 0 है, ये 6 माइनस 0 टर्म हमेशा पॉजिटिव टर्म नेगेटिव टर्म से ग्रेटर होती है। अगर मैं इसको करके दिखाना चाहूँ तो 0 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और -7/6 एज इट इज़ रहेगा, तो ये 0/6 आ गया और ये -7/6 आ गया, तो दिस वन इज ग्रेटर, तो 0 इज ग्रेटर। नेक्स्ट, विच इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमें बताना है ग्रेटर। जैसे हमने पहले हमें बॉक्सेस बना के हमें साइन लगाना था, यहाँ पे साइन नहीं लगाना, हमें सिंपल लिखना है कि कौन सा ग्रेटर है। तो 2 सेम प्रोसेस है, दोनों ही हमारे किसी की टेबल में नहीं आते तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। 2 से मल्टीप्लाई और कॉमा लगा देंगे बीच में, और इसको 3 से मल्टीप्लाई 4/6 कॉमा 5 to the 15/6, तो 5/2 इज ग्रेटर देन 2/3। यहाँ पे बच्चे ये लिख देते हैं 15/6 इज ग्रेटर, नहीं, हमें जो ओरिजिनल टर्म है हमें वही लिखनी है कि कौन सी टर्म ग्रेटर है। सेम -5/6, अभी 3 और 6 देखेंगे हम, 3 की टेबल में आते हैं तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने से कुछ नहीं होता, हमारी कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाती है। हम इसको यहाँ पे 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6 से भी कर सकते हैं, बट हमारी कैलकुलेशन रिड्यूस करने के लिए मैंने इसका एलसीएम ले लिया और एलसीएम आया 3 × 2 यानी 6, यानी -5/6 को मुझे मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ इसी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी क्योंकि मुझे तो डिनोमिनेटर सेम चाहिए। -8/6, हमने कहा था नेगेटिव में छोटी टर्म ग्रेटर होती है, तो -5/6 इज ग्रेटर देन -4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, -3/4 एंड -2/3 है, तो -3/4 दोनों ही डिफरेंट टर्म है, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2/-3 को यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको -4 लिख लेंगे जिससे कि नेगेटिव हमारा ऊपर चला जाए। -9/12 और -8/12, नेगेटिव टर्म छोटी वाली बड़ी होती है, तो 2/-3 इज ग्रेटर देन -3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट, -1/4 एंड 1/4 है, हमें इसमें साफ दिख ही रहा है पॉजिटिव टर्म ग्रेटर होती है नेगेटिव टर्म से, तो 1/4 इज ग्रेटर देन, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, -1/4, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव टर्म चाहे वो 0 ही क्यों ना हो नेगेटिव टर्म से ज़्यादा होती है। ये हमें मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, इसको सबसे पहले हम नॉर्मल इसको फ्रैक्शन में करेंगे। 7 3 कैसे होता है ये, 3 × 7, बच्चे भूल जाते हैं कैसे होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं प्लस फिर ये करते हैं। सेम इसको माइनस का साइन में बाहर ही रख रही हूँ, 5 को 3 से मल्टीप्लाई देन ऐड करेंगे 4, 7 3 21 प्लस में 2/7 -15 प्लस में 4/5, तो -23/7 और -19/5। अब हमने देखा इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में लेके आएंगे और उसके बाद इनके डिनोमिनेटर जैसे हम लोग करते हैं फिर सेम करेंगे, यानी -23/7 को 5 से मल्टीप्लाई और -19/5 को 7 से मल्टीप्लाई, 5 3 15, 5 2 10, 5 3 15, 5 2 10 और 11, -11/5 35, 9 7 63, 7 7, 13/35। तो ये वाली ग्रेटर होगी, नेगेटिव टर्म में छोटी वाली ग्रेटर होती है, ये वाली टर्म कौन सी है हमारी, -3 2/7 लिखेंगे, तो -3 2/7 इज ग्रेटर देन -3 4/5। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए हमने जो वहाँ पे एलसीएम लिया था वो यहाँ पे हमें हर क्वेश्चन में एलसीएम करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने पहले ही वो एलसीएम वाला इशू करा दिया था जिससे बच्चों को वहीं से ही थोड़ा समझ में आने लग जाए किस तरीके से एलसीएम लेते हैं। हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है, सब बच्चों को पता है असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़ा होता है, सबसे छोटा टर्म फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। अब हम देखेंगे डिनोमिनेटर, अभी यहाँ पर डिनोमिनेटर हर एक की सेम है तो हमें यहाँ पे कोई इशू ही नहीं है, डिनोमिनेटर सेम है, तो सबसे छोटी टर्म कौन सी होगी, सबसे छोटी टर्म -3/5 ही होगी,
तो असेंडिंग ऑर्डर क्या हो गया, -3/5 छोटी है, देन -2/5, देन -1/5। कॉइंसिडेंटली इसके अंदर सेम सीक्वेंस ही दे रखा है, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर नेगेटिव टर्म में सबसे बड़ी टर्म उससे छोटी होती है। अगर यहीं पे पॉजिटिव होता तो पहले 1/2 आता, 2/5 आता, देन 3/5 आता, 1/5 आता, 2/5 आता और 3/5 आता। नेक्स्ट अब देखेंगे इसके अंदर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे। वो कैसे करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेकर। 3, इसीलिए मैंने पहले एलसीएम करवाया। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 1 तो एज इट इज ही रहेगा। तो एलसीएम कितना आ गया, 3 × 3 यानी 9। अब 9 के लिए हमें सिर्फ इस टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये तो एज इट इज रह जाएगी, और इस टर्म को हमारी 3 से मल्टीप्लाई होगा। सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, 3/9 -2/9 -12/9। डिनोमिनेटर सेम आ गए। अब असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए सबसे छोटी टर्म, सबसे छोटी कौन सी, सबसे नेगेटिव वाली टर्म, देन ये वाली, और सबसे बड़ी टर्म करने, सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। लेकिन हम यहाँ पे ये सीक्वेंस नहीं लिखेंगे। ये कौन सी टर्म है, -4/3, तो हम यहाँ पे ये वाली टर्म लिखेंगे, देन -2/9, देन 1/3। दिस इज बेसिकली, अगर हम यहीं पे छोड़ देंगे तो मार्क्स डिडक्ट होते हैं, ये आधा नंबर एक नंबर काट लेती है मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे भी हम देख रहे हैं अलग अलग है डिनोमिनेटर्स, तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे। 7 2 4, 7 एज इट इज, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, देन 7 एज इट इज, 2 1 ज़ा 2, देन 7 1 ज़ा 7, सब एज इट इज। तो एलसीएम कितना आया, 2 × 2 × 7, 7 4 ज़ा 28। तो -3/7 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं नेक्स्ट लाइन में लिख देती हूँ। माइनस इसको कम किससे करेंगे, 14 से। 4 3 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 4, देन -3/4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तीनों नंबर्स आ गए। अब हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है। ऐसा सबसे छोटी टर्म माइनस में बड़ी वाली होती है, उसके बाद उससे बड़ी टर्म ये वाली -21/28, देन -12/28। ये हो गया। अब इसमें हम ओरिजिनल टर्म लिखेंगे। -42/28 कौन सी थी, 3/2, देन -3/4 और देन -3/7। बेसिकली दिस इज द आंसर। थैंक यू।